गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप सामाजिक विज्ञान में पाठ 2 ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय पढ़ेंगे। कल भी आपके पाठ की ये शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आपको कल पढ़ाया था हमने कि ब्रिटिश शक्ति का भारत में उत्थान किस प्रकार हुआ। ब्रिटिश शक्ति भारत में पहले व्यापार करने के लिए आई और उसके बाद यहाँ के राजाओं में मतभेद देखते हुए आपसी परस्पर युद्ध इनके अंदर होते रहते थे, जिसका फ़ायदा उठाकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर किया। और करने के बाद वो यहाँ पे पूरे भारत को अपने अधिकार में कर लिए। तो किस तरह से उन्होंने अधिकार में किया, इसके लिए आप देखिए, पहले पढ़िए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ और ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। बच्चों, फ्रांस और ब्रिटिश ये आपस में यूरोप में ही इनका गृह युद्ध चलता रहता था और वो गृह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हो रहा था। तो इसी के कारण यहाँ जब फ्रांस और ब्रिटिश व्यापार करने भारत में आए तो यहाँ भी ये दोनों आपस में परस्पर विरोधी थे। कर्नाटक का जब प्रथम युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ पे फ्रांसीसियों ने सबसे पहले पोर्ट सेंट जॉर्ज को लूटा। वह एक क्या कहते हैं, व्यापारिक स्थल था जिसको फ्रांसीसियों ने लूट लिया था। और जब कर्नाटक के नवाब ने देखा कि हमारे ही प्रांत में फ्रांसीसी शक्ति का उदय हो रहा है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने अपनी एक सेना भेजी और उस सेना को अंत में हार मिली। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को हराया और क्या कहते हैं, नवाब को मारा भी गया। यहाँ कर्नाटक का जो नवाब जो था बच्चों, वो मारा भी गया। और वहाँ 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य समझौता हुआ और उस समझौते के तहत यहाँ भारत में भी फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश को मद्रास वापस कर दिया। मद्रास जो है एक संधि के रूप में उन्हें वापस कर दिया। और ये समझौता बच्चों उनका काफ़ी दिन तक चला नहीं। परिणाम स्वरूप दूसरा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध शुरू हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो शांति थी वह ख़त्म हो गई। और इन दोनों की लड़ाई में उसी समय कर्नाटक का नवाब जो मारा जा चुका था, उसके उत्तराधिकार के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज़ आपस में भिड़ गए कि फ्रांसीसियों ने अलग उत्तराधिकार मुजफ्फरगंज को बनाया था और ब्रिटिश ने चांद साहब को अपना नवाब बना दिया। और इसीलिए दोनों में अक्सर विद्रोह शुरू होने लगा था, जिसमें क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने चांद साहब को नवाब बनाया और इस कारण अंग्रेज़ों ने क्लाइव जो थे वह अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी का एक क्लर्क था। ब्रिटिश कंपनी का एक क्लर्क था क्लाइव, और वह आगे चल के अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व भी किया। ब्रिटिश ने उसे बुला लिया। कहाँ बुला लिया? भारत। और दोनों इसमें क्या कहते हैं, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। चांद साहब का सिर काट दिया गया और डुप्लेक जो फ्रांस का उच्च अधिकारी था उसे वापस बुला लिया गया। फ्रांस का एक उच्च अधिकारी था डुप्ले, जो पांडिचेरी का एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे वापस फ्रांस जो है बुला लिया गया। अब दोनों कंपनियों के बीच शांति समझौता हुआ। निज़ाम ने मोहम्मद अली
निजाम ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित किया। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी का स्थापित जो था वह स्थापित हो गया। अब इसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में सफल होने से अंग्रेज़ों में भारत की सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति के रूप में वह उभर के आए। अंग्रेज़ जो थे कर्नाटक के तीसरे युद्ध में सफल होने के बाद एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में भारत में उभर कर आए थे। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ और 1757 ईस्वी के सप्तवर्षीय युद्ध का यह नतीजा था कि उसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और फ्रेंच गवर्नर जनरल लाली को 1760 ईस्वी में इंग्लैंड के जनरल आयरकूट ने बार्डी-वास के युद्ध में हरा दिया। इतना ही नहीं, भारत ने सभी फ्रेंच इलाके 1761 ईस्वी को अंग्रेज़ों को मिल गए और यूरोप में फ्रांसीसी संधि द्वारा युद्ध समाप्ति हुआ। भारत में इन दोनों के मध्य युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेज़ जो थे वह महाशक्ति के रूप में भारत में उभर करके आए। बच्चों, इसके बाद अंग्रेज़ों में जो युद्ध हुआ था वह था बंगाल विजय। अंग्रेज़ों ने जो लड़ाई लड़ी वह बंगाल विजय थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री कोलकाता में भी थी जो 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से चंदनगर छीन लिया था। 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से चंदनगर छीन लिया था और क्लाइव ने भी इसी वर्ष प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको इतना ही समझाएंगे। आगे किस तरह से युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना भारत में पूरी तरह कब्जा करती है, ये हम आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे।